नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल यादव और आप सभी का स्वागत है इन्वेस्ट राइट की एक नई वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कमेंट्स वाली सीरीज़ ही कंटिन्यू है हमारे चैनल पर, तो इसी सीरीज़ में आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो भी एक कमेंट के ऊपर ही होने वाला है। और कमेंट जो मैंने आज की वीडियो के लिए पिक किया है वो लोफी सॉन्ग्स करके एक चैनल से कमेंट आया है। इनका कहना है कि सर मुझे 9,000 रुपये महीना इन्वेस्टमेंट करना है SIP के थ्रू म्यूचुअल फंड में, उसका पोर्टफोलियो बताइए। और जो इनकी ड्यूरेशन है वो 17 साल की है। 17 साल के लिए इन्वेस्ट ये करना चाहते हैं, लेकिन SBI में इनको इन्वेस्ट करना है और किसी फंड्स में नहीं करना है, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे अच्छा पोर्टफोलियो आपके लिए बनाने की। देखिए, ज़रूरी नहीं है कि आप सारा पैसा SBI में ही लगाएं, और भी काफ़ी सारे AMCs हैं जिसमें आपको अच्छे रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं। हालांकि SBI भी बहुत अच्छी एक म्यूचुअल फंड कंपनी है, आप SBI के साथ भी जा सकते हैं। तो एक बेटर पोर्टफोलियो बनाने की कोशिश करेंगे। 9,000 रुपये प्रति महीना में आप किस तरह से इन्वेस्टमेंट अपना कर सकते हैं, और जो आपके फाइनेंशियल गोल्स हैं लॉन्ग टर्म में उनको आप कैसे अचीव कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप सभी लोग वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, क्योंकि यहाँ एक चीज़ मैं आप सभी को समझाऊंगा बिल्कुल सिंपल भाषा में। सिंपल भाषा में चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। जितना सिंपल कर सकते हैं चीज़ों को उतना सिंपल कीजिए, स्ट्रेस भी कम होगा, साथ ही साथ कोई भी चीज़ कॉम्प्लिकेटेड नहीं रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, SIP जो स्टार्ट करनी है वो करनी है सर को 9,000 रुपीज़ पर मंथ। कोशिश करेंगे SBI के ज़्यादा फंड्स सर को सजेस्ट करने, क्योंकि कहा इन्होंने कि मुझे SBI में ही इन्वेस्टमेंट करना है। देखिए, यहाँ आप क्या कर सकते हैं, SBI का एक बहुत ही अच्छा फंड है SBI लार्ज एंड मिड कैप। ये बहुत बढ़िया फंड है, सबसे बढ़िया फंड इसलिए, एक तो कैटेगरी बहुत अच्छी है। देखिए, लार्ज एंड मिड कैप, आपको डायरेक्टली ब्लू चिप फंड्स में अगर नहीं इन्वेस्ट करना है तो आप लार्ज एंड मिड कैप को देख सकते हैं। बेनिफिट क्या है? बेनिफिट यहाँ पर ये मिलेगा कि मिनिमम 35% पैसा लार्ज कैप में और मिनिमम 35% पैसा मिड कैप में जाएगा, और कुछ आपका पैसा स्मॉल कैप में भी इन्वेस्ट किया जाएगा। यानी कि इस फंड में जो डाइवर्सिफिकेशन है पैसे का वो बहुत अच्छी तरह से किया गया है। लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में बहुत बढ़िया तरह से हमारे पैसे को डाइवर्सिफाई किया गया है। तो ये फंड SBI की तरफ से बहुत बढ़िया फंड है। आपको SBI में ही इन्वेस्ट करना है तो बिल्कुल आप इस फंड में ज़रूर इन्वेस्ट कीजिएगा, ये बहुत अच्छा फंड है। चलिए, अब यहाँ आप इन्वेस्टमेंट कितना रख सकते हैं? यहाँ आप 4 से 5,000 रुपये तक रख सकते हैं। चलिए, मैं मानकर चल रहा हूँ 5,000 रुपीज़ पर मंथ आप यहाँ रख सकते हैं। यहाँ SBI लिख देते हैं, SBI लार्ज एंड मिड कैप। इस फंड की अगर थोड़े डिटेल में बात कर लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट फंड के बारे में हम लोग बात करेंगे। देखिए, SBI लार्ज एंड मिड कैप फंड, इसके रिटर्न्स वगैरह की बात कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे हर एक फंड के बारे में, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, और ज़्यादा लंबी वीडियो लोगों के लिए फिर बोरिंग हो जाती है। कुछ लोग तो कमेंट करते हैं कि सर नहीं, लंबी हो जाए वीडियो कोई दिक्कत नहीं है, चीज़ें क्लियर होनी ज़रूरी है। लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि सर थोड़ा सा वीडियो को अगर कम कर देंगे तो हमारे लिए चीज़ें और भी ईजी हो जाएंगी। तो सभी का ध्यान रखना है। चलिए, SBI लार्ज एंड मिड कैप फंड, देखिए अगर मैं होल्डिंग्स की बात करूं, लार्ज कैप में 40% के आसपास इन्होंने एलोकेशन रखा हुआ है, मिड कैप में 35% और स्मॉल कैप में 13%। तो डाइवर्सिफिकेशन बहुत अच्छी तरह से यहाँ पर किया गया है। डायरेक्टली अगर मैं रिटर्न्स की बात करूँ, लास्ट के 5 ईयर्स में 19.41% के हमें CAGR रिटर्न्स देखने को मिलते हैं, और अगर आप लास्ट के 10 ईयर्स के रिटर्न्स देखें तो 17.59% के देखने को मिलते हैं। तो रिटर्न्स काफ़ी बढ़िया है फंड के ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है काफ़ी बढ़िया है। तो यहाँ रिटर्न्स हम लास्ट 5 ईयर्स के सभी फंड्स में लेकर चलेंगे। लास्ट 5 ईयर्स के जो रिटर्न्स हमें देखने को मिले हैं 19.41% के देखने को मिले हैं। अगली कैटेगरी SBI की तरफ से ही रखने वाला हूँ, SBI कॉन्ट्रा फंड। SBI कॉन्ट्रा फंड, देखिए ये भी बहुत फेमस फंड है SBI का। कॉन्ट्रा फंड्स क्या होते हैं? कॉन्ट्रा फंड हमेशा विपरीत निवेश करते हैं। जैसे कि अभी कुछ फंड्स हैं जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, लेकिन फंड मैनेजर को लगता है कि नहीं, ये आगे चलकर अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, तो ये उन फंड्स में अपने पैसे का ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं यहाँ फंड मैनेजर। तो ये एक तरह से आप कह लीजिए कि ऑपोजिट निवेश ये करते हैं, विपरीत रणनीति को ये अप्लाई करते हैं इन फंड्स में, और लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न्स बनाकर देते हैं। तो SBI कॉन्ट्रा फंड के बारे में बात करते हैं कि कैसे रिटर्न्स इस फंड ने लास्ट के 5 ईयर्स में बनाकर हमें दिए हैं। चलिए आ जाते हैं SBI कॉन्ट्रा फंड पे।
देखिए फंड साइज़ की अगर बात करूं काफ़ी बढ़िया आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि देखिए काफ़ी फेमस ये फंड है, काफ़ी पैसा लोग इस फंड में इन्वेस्ट करते हैं। 25,325 करोड़ रुपए का फंड साइज़ देखने को मिलता है। और अगर रिटर्न्स की मैं बात करूं लास्ट के 5 ईयर्स में 25.94% के रिटर्न्स इस फंड ने जनरेट किए हैं। यहाँ आप 2,000 रुपये महीना इन्वेस्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ अमाउंट थोड़ा सा घटाया है क्योंकि ये फंड इस फंड के मुकाबले ज़्यादा रिस्की है। एक फंड मैं आपको और बताना चाहूँगा स्मॉल कैप कैटेगरी का, उसमें आप SBI में आपने काफ़ी इन्वेस्टमेंट अब कर लिया है तो आप यहाँ पर क्वांट स्मॉल कैप को कंसीडर कर सकते हैं। क्वांट स्मॉल कैप के रिटर्न्स काफ़ी ज़बरदस्त हैं, होल्डिंग्स भी बहुत बढ़िया हैं। लॉन्ग टर्म में आपको क्वांट स्मॉल कैप से अच्छे रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं। SBI स्मॉल कैप भी अच्छा फंड है, लेकिन आपने यहाँ SBI लार्ज एंड मिड कैप रख लिया है, SBI कॉन्ट्रा फंड भी रख लिया है, तो एक कैटेगरी आप थोड़ा चेंज कर दीजिए, क्वांट स्मॉल कैप को आप कंसीडर कर सकते हैं। स्मॉल कैप कैटेगरी का बढ़िया फंड है, आप इसको बिल्कुल कंसीडर अपने पोर्टफोलियो में आप कर सकते हैं। चलिए रिटर्न्स की बात करते हैं। देखिए लास्ट 5 ईयर्स में 36.65% के लास्ट 5 ईयर्स के CAGR रिटर्न्स हमें देखने को मिलते हैं। तो रिटर्न्स आप देखिए तीनों कैटेगरी में बहुत ही बढ़िया हमें देखने को मिले हैं। देखिए यहाँ रिटर्न सबसे कम है क्योंकि इन दोनों फंड्स के मुकाबले यहाँ रिस्क भी कम है। ये फंड सबसे ज़्यादा रिस्की है लेकिन रिटर्न्स भी सबसे ज़्यादा दे रहा है। तो पोर्टफोलियो बैलेंस करना है तो कुछ पैसा हाई रिस्क में इन्वेस्ट करना पड़ेगा और कुछ पैसा हमें इस तरह से भी इन्वेस्ट करना पड़ेगा जो इन दोनों फंड्स के मुकाबले रिस्क कम रहे। अगर आगे चलकर आप अपनी पोर्टफोलियो में और फंड्स ऐड करना चाहेंगे तो एक आप फ्लेक्सी कैप फंड को भी ऐड ज़रूर कीजिएगा। फिलहाल 9,000 रुपये के हिसाब से 3 आप SIPs चलाइए, आपका जो पोर्टफोलियो है काफ़ी बढ़िया रहेगा, रिटर्न्स आपको फ्यूचर में अच्छे बनाकर दे सकता है। तो चलिए आगे बात करते हैं कैलकुलेशन की। इसके लिए थोड़ा सा इसको रब कर देते हैं और 9,000 रुपये महीना की SIP से कितने रिटर्न्स आप जनरेट कर सकते हैं इन फ्यूचर। देखिए SIP में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये पैसा स्टॉक मार्केट में जाता है तो रिटर्न्स जैसे कि अभी 36% के देखने को मिल रहे हैं, इन फ्यूचर ये रिटर्न्स बढ़ भी सकते हैं और कम भी हो सकते हैं। इसलिए म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करने से पहले इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखिए कि यहाँ रिटर्न्स की गारंटी नहीं है। हालांकि लॉन्ग टाइम में हमें पास्ट में अच्छे रिटर्न्स देखने को मिले हैं, फ्यूचर में मिल सकते हैं लेकिन गारंटी नहीं है। चलिए SIP का जो हमारा अमाउंट है वो हो जाएगा टोटल 9,000 रुपये महीना। रिटर्न्स देखिए आपकी एक SIP यहाँ पर स्मॉल कैप में भी है, एक SIP कॉन्ट्रा फंड में भी है और लार्ज एंड मिड कैप में भी अच्छा खासा एलोकेशन आपने बनाया हुआ है। तो देखिए 17 साल की ड्यूरेशन है, लॉन्ग टर्म में आपको रिटर्न्स अच्छे मिल सकते हैं। फिर भी हम कैलकुलेशन के लिए रिटर्न्स थोड़े से कम रखेंगे, चाहेंगे इन फ्यूचर अच्छे रिटर्न्स मिलें। फिलहाल एग्जाम्पल के लिए 16% के रिटर्न हम लोग लेकर चलेंगे, ये एक एग्जाम्पल है। 16% के रिटर्न्स भी अगर आपको लॉन्ग टर्म में मिल जाते हैं, ड्यूरेशन 17 ईयर्स की ड्यूरेशन हमारे पास है। इन 17 ईयर्स में हमारा टोटल पैसा कितना इन्वेस्ट होगा और फाइनली वैल्यू हमें क्या देखने को मिल सकती है उस पर डिस्कस करते हैं। इसके लिए SIP कैलकुलेटर का यूज़ करेंगे और देखेंगे कि कितना पैसा यहाँ से जनरेट किया जा सकता है इन फ्यूचर। चलिए टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 18,36,000 रुपये का, 18,36,000 रुपये का। और जो फाइनली वैल्यू है 95 लाख तक की आपको देखने को मिल सकती है केवल 9,000 रुपये महीना की SIP से। जबकि देखिए रिटर्न्स, औसत रिटर्न्स में फिर भी केवल 16% के ही लेकर चला हूँ। जिस तरह से आपका पैसा स्मॉल कैप में भी इन्वेस्टेड है और आपके कॉन्ट्रा फंड में भी इन्वेस्टेड है, फ्यूचर में हो सकता है कि रिटर्न्स आपको और भी बढ़िया मिल जाए। तब ये जो आप 95 लाख रुपीज़ का अमाउंट देख रहे हैं, हो सकता है कि ये 1 करोड़ रुपये से भी ज़्यादा आपको देखने को मिल जाए। लेकिन देखिए पैसा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इन चीज़ों का ज़रूर हमें ध्यान में रखना चाहिए कि रिटर्न्स की गारंटी यहाँ नहीं है, रिटर्न्स यहाँ कम ज़्यादा हो सकते हैं क्योंकि म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट बाजार जोखिमों के अधीन होता है। तो अगर आप रिस्क लेने के लिए तैयार हैं, आपकी रिस्क टॉलरेंस अच्छी है, तो आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि टॉपिक आपको पूरी तरह से क्लियर हुआ होगा। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो आप मुझे दोबारा कमेंट कीजिएगा, रिप्लाई मैं आपको ज़रूर करूंगा। बाकी दोस्तों रिकमेंडेशन ये नहीं है, एजुकेशनल पर्पस वीडियो आप लोगों के लिए बनाया गया है। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, पसंद आई हो तो लाइक शेयर भी कीजिएगा और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं इसको भी सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।